द्वापर युग में मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन का शासन था। उनके पुत्र कंस ने अपनी प्रिय बहन देवकी का विवाह वृषणवंशी वासुदेव से करवाया। कंस इतना प्रसन्न था कि स्वयं बहन की डोली का सारथी बन गया। अचानक आकाश में बिजली चमकती है। हे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। क्या? मेरी मृत्यु? नहीं, ये नहीं होगा। मैं अभी इस देवकी को मार डालूंगा। महाराज कंस, रुकिए। देवकी निर्दोष है। मैं आपको वचन देता हूं, हमारी प्रत्येक संतान जन्म लेते ही आपको सौंप दी जाएगी। कंस ने वासुदेव की बात मान ली, किंतु देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में बंद कर दिया। इसके बाद कंस ने एक एक करके देवकी की 6 संतानों को निर्दयता से मार डाला। पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता जा रहा था। कंस जैसे असुरों के अत्याचार से त्रस्त होकर पृथ्वी माता गाय का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास गईं। हे ब्रह्मदेव, मैं असुरों के भार से दबी जा रही हूँ। कंस और उसके जैसे राक्षसों ने धर्म को नष्ट कर दिया है। मेरी रक्षा कीजिए। हे देवी, चिंता मत करो। भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेंगे। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वे वासुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और कंस का वध करके धर्म की स्थापना करेंगे। साथ ही योगमाया को आदेश दिया कि वह यशोदा के गर्भ से जन्म ले। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। रोहिणी नक्षत्र में आधी रात का समय था। बाहर घनघोर अंधकार, मूसलाधार वर्षा और बिजली की गड़गड़ाहट थी। कारागार की उस अंधेरी कोठरी में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। ये क्या? ये प्रकाश कहाँ से आया? चतुर्भुज विष्णु रूप में बालक प्रकट होते हैं। हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं श्री नारायण हैं। आपके चरणों में प्रणाम। प्रभु, आप इस रूप में रहेंगे तो कंस आपको पहचान लेगा। कृपया सामान्य शिशु का रूप धारण कीजिए। माते, पूर्व जन्म में तुम प्रश्नी थी और वासुदेव सुतपा थे। तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें 3 बार पुत्र रूप में जन्म लेने का वरदान दिया था। यह तीसरा जन्म है। भगवान देवकी माता के गर्भ में समा जाते हैं और एक सामान्य नवजात दिव्य शिशु के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन उनकी दिव्यता सभी से परे होती है। पिताजी, मुझे तुरंत गोकुल ले जाइए। वहाँ नंद बाबा के घर यशोदा माता को भी एक कन्या उत्पन्न हुई है। मुझे वहाँ रखाइए और उस कन्या को यहाँ ले आइए। योग माया की शक्ति से कारागार की लोहे की बेड़ियां खुल गईं। भारी द्वार स्वयं खुल गए। सभी पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। हे प्रभु, ये यमुना तो उफान पर है। मैं कैसे पार करूंगा? जैसे ही वासुदेव यमुना में उतरे, शेषनाग ने अपने सहस्र फनों को फैलाकर
छत्र बना लिया। और देखो, उफनती यमुना जो आकाश को छूने को तैयार थी, वह भी भगवान के चरण स्पर्श करने को आतुर हो उठी। हे नारायण, मेरा सौभाग्य है कि आपके चरण कमल मेरे जल को पवित्र कर रहे हैं। यमुना ने वैसे ही मार्ग दिया जैसे त्रेता युग में समुद्र ने भगवान राम के लिए दिया था। वासुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। गोकुल में सब कुछ शांत था। योग माया की कृपा से सारा गांव गहरी नींद में था। उसी समय यशोदा माता को भी एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो साक्षात योग माया थी। वासुदेव चुपचाप कृष्ण को यशोदा के पास रख देते हैं और कन्या को उठा लेते हैं। हे गोविंद, अब तुम इस प्रेममयी माता की गोद में सुरक्षित रहोगे। वासुदेव योगमाया को लेकर वापस कारागार लौट आए। सब कुछ पहले जैसा हो गया। द्वार बंद, बेड़ियां जकड़ी हुई और तभी नवजात कन्या रोने लगी। 8वीं संतान, अब तेरी बारी। आज मैं अपनी मृत्यु को ही समाप्त कर दूंगा। कंस कन्या को पैरों से पकड़कर पत्थर पर पटकने के लिए उठाता है, लेकिन कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ जाती है। अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से क्या होगा? तेरा काल तो पहले ही जन्म ले चुका है। वो गोकुल में सुरक्षित है। उसे मारने की कोशिश कर, अगर तुझमें हिम्मत हो। नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं उस बालक को खोजकर अवश्य मारूंगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ, किंतु उनका पालन पोषण गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता की गोद में हुआ। अगले भाग में देखिए पूतना वध और शकटासुर वध की अद्भुत लीला।